अस्सलाम वालेकुम। ए, आप लोग ईद बनाइए, गरीब को ईद लेकर ईद बनाइए, हाँ आप आप लोग लोग खाइए, गरीब को खिलाइए। हम यही चाहते हैं कि इतने मालदार हैं तो अपना गरीबों को ख्याल रखते हुए सबको मदद करना चाहिए और सबको खुशी में सबको शरीक करना चाहिए। सबसे गुजारिश है कि सब मिलजुल कर रहे, अब सब खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आइंदा 7 जून 2025 को मुसलमानों का ईद का दिन आने वाला है, जिनमें हम मुसलमानों को चाहिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से ईद का खुशी मनाएं और गरीबों का भी ख्याल रखें और पड़ोस में हिंदू भाई हो तो उन्हें भी अपना ईद का त्यौहार में शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वो सभी खुशियों से ईद मनाए और अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, ताकि हमारे पड़ोसी जो है खुशी मना रहे कि नहीं मना रहे हैं इसका खास ख्याल रखे। हम अपने घरों में गोश्त खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और हमारे पड़ोसी गोश्त नहीं खा रहे हैं, उसका भी खास ख्याल रखा जाए। और वैसे यतीम वगैरह जो बेवा हैं उन पर खास ख्याल रखनी चाहिए, ताकि उनको भी खुशियाँ मिले। उनकी खुशी हमारी खुशी है इस त्यौहार में। अगर वो खुश है तो हम खुश है, वो खुश नहीं तो हम खुश नहीं। ये उम्मत मुसलमान हमें हमारे पैगम्बर द्वारा ऐसी चीज़ सिखाई गई। ईद का दिन खुशियां मनाने का दिन होता है। उस दिन इंसान दिल खोल करके खुशियां मना सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, पी सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, वो खाने पीने का दिन होता है। मगर बहुत से मुसलमान ऐसे होते हैं जिनके पास खाने पीने की और खुशियां मनाने की बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। इस वजह से खुशहाल मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि उन मुसलमानों का ख्याल रखें जैसे बेवा हैं, यतीम हैं, बूढ़े आदमी हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं। इस तरह के जो परेशान हाल मुसलमान हैं उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल फरमाएं और उनके टूटे हुए दिल को बसाएं। इससे क्या होगा, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी आपके हक में, आपकी किस्मत का तारा चमक जाएगा। इस वजह से मुसलमान अपनी खुशियों में गरीब, मिस्कीन, फ़कीर, बेवा और दीगर परेशान हाल मुसलमानों का ख्याल रखें और उनके गम को खुशी में बदलने की कोशिश करें। ईद चूँकि खुशी का दिन है और खुशी में हर एक को शामिल रखना ज़रूरी है, तो अपने पड़ोसी को भी ख्याल रखें। इसी तरीके से आसपास में जो भी गरीब गुरबा हैं बिलखुसूस उनका ख्याल रखें और यतीमों का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। और अगर आसपास में गैर मुस्लिम भाई भी हैं तो उनका भी ख़ास ख्याल रखें, उनको भी अपनी खुशी में शरीक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने ईद का दिन आ रहा है, उसमें मुसलमानों को चाहिए कि दिल खोलकर खुशियाँ मनाएं और अपनी खुशी में गरीबों, यतीमों और बेवा औरतों का भी ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। उम्मत मुस्लिमा को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस ईद में अपने अक़रीबा, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को देखिए कि वो कुर्बानी दिए हैं कि नहीं, उनका जायज़ा लें। अगर वो ना दिए हैं तो उनके घरों में भी गोश्त भिजवाएं और खुद भी खाएं, दोस्त अहबाब वगैरह को भी दावत दें और खिलाएं और खूब खुशियाँ मनाएं। खुशियाँ मनाएं और गरीबों और लाचारों को अपने खुशी में शामिल करें। इस ईद उल अज़हा के मौके पर मैं उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम ये भी देना चाहता हूँ कि जैसे आप ईद की नमाज़ पढ़ कर के आते हैं और अपने जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उसे तैयार करें और उसका गोश्त हम खाएं। अल्लाह के बंदो, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। उसी तरह से बहुत सारे गरीब मुसलमान जो कुर्बानी नहीं दे सकते हैं और नहीं दे पाते हैं, उनका भी दिल यही चाहता है कि हमें गोश्त मिलता तो हम भी तैयार करते और उसे खाते। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैंने देखा भी है
کہ کتنے غریب جن کے یہاں میں گوشت لے کر کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی میرے پاس گوشت لے کر کے آئے گا۔ میں نے کئی عورتوں کو بھی دیکھا، بوڑھوں کو بھی دیکھا۔ اس وجہ سے مجھے بڑا افسوس ہوا اور غم ہوا، اور میں نے ان کے سامنے جو گوشت کی تھیلی پیش کی تو ان کے دل سے دعا نکلی اور بہت خوش ہوئے، اور وہ میرے سامنے تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا گوشت سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ میں اپنی بات آپ کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں پیغام دے رہا ہوں، اور میں خود ایسا کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں جانور تیار کرنے کے بعد میرے گھر میں گوشت تیار ہونے سے پہلے میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں پہنچاتا ہوں، اور اس سال بھی انشاءاللہ اسی طرح کروں گا۔ میں اسی وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ اسی طرح کریں، اور اس سے اچھا بھی کر سکیں تو ضرور ایسا کریں۔ اور انشاءاللہ وہ لوگ جو انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسے بیوہ ہیں، بوڑھے آدمی ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، بیٹے بھی صحیح سے نہیں دیکھتے، اسی طرح سے جن کا شوہر نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، ان کے یہاں پہنچانے کی کوشش کرے، اور ان کے چہرے کی طرف دیکھیے گا، اور ان کا منہ سے نکلنے والی دعاؤں پر آپ غور کیجیے گا کہ کس طرح سے وہ دعا آپ کو دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ گوشت تیار ہونے کے بعد فوراً ان بیچاروں کے یہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے آپ کی خواہش ہے کہ اچھے سے اچھے گوشت جو ہے کھائیں، جیسے کیا کہتے ہیں گردہ وغیرہ ہے، کلیجی وغیرہ ہے، اللہ کے بندو، آپ کا جب دل اس طرح سے چاہتا ہے تو کسی فقیر مسکین کا بھی تو اسی طرح دل چاہے گا، کسی غریب جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں اس کا بھی تو دل چاہے گا کہ ہم اچھی سے اچھی بوٹی کھائیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن قربانی کے موقع پر وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر طرح کا گوشت ملا کر کے دیں، ہر طرح کا گوشت ملا کر کے دیں۔ یہ نہیں کہ اچھے سے اچھے گوشت کو اپنے گھر میں رکھ لیں، اور جو کیا کہتے ہیں اتنے اچھے نہ ہوں وہ جو ہے غریبوں کو یہاں پہنچائیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔